हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ यूनिट 4 के बारे में, जो कि यूएचवी की ये यूनिट 4 है। इसकी फुल फॉर्म होती है अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग कंप्रेसिवली ह्यूमन एस्पिरेशन एंड इट्स फुलफिलमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूएचवी भी बोलते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर यूनिट 4 पर एक वीडियो को अपलोड कीजिए, तो मैंने आपके लिए टाइम निकाल कर बहुत मेहनत से ये नोट्स तैयार किए हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके और जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आप अच्छे नंबर को प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले हम इसका नाम देख लेते हैं। यूनिट का नाम है अंडरस्टैंडिंग को एग्जिस्टेंस विद अदर ऑर्डर। अब मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे लिखे हुए हैं और हमने यूनिट 4 यहाँ पे कंप्लीट कवर की हुई है। नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय इनर इवोल्यूशन। नेक्स्ट, व्हाट आर द नीड पर्पस ऑफ इनर इवोल्यूशन। नेक्स्ट, व्हाट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन, इट्स कंटेंट एंड प्रोसेस। नेक्स्ट है ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नेक्स्ट है गिव एन एग्जांपल ऑफ द सेल्फ एक्सप्लोरेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टेट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन टुडे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट है सेल्फ अवेयरनेस इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है हाउ यू कैन बिल्ड सेल्फ अवेयरनेस। नेक्स्ट है डिफाइन सेल्फ रियलाइजेशन एंड इट्स बेनिफिट्स। डिफाइन कोएग्जिस्टेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव कोएग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है व्हाट इज हार्मनी इन नेचर एंड व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू अटेन हार्मनी इन नेचर। लास्ट है हमारा एग्जिस्टेंस इज कोएग्जिस्टेंट डिस्कस कीजिए। देखिए, जितने भी मैंने यहाँ पे आपको रीड करके क्वेश्चन बताए हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम से मिलते रहे। तो आइए सबसे पहले अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इनर इवोल्यूशन। देखिए, इनर इवोल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से हम ये फाइंड कर पाते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ वैल्यूएबल है और क्या चीज़ वैल्यूएबल नहीं है। तो हम इसमें ये भी पता लगा पाते हैं क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। तो इस प्रोसेस की हेल्प से हम खुद को जज कर पाते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। और इसका मतलब यही होता है इनर इवोल्यूशन का, मतलब अपने अंदर को पहचानना। जो आपका आई है, जो ह्यूमन होता है, वो दो चीज़ से मिलके बना होता है, आई प्लस बॉडी। जो आई होता है एक तरीके से ये होता है उसका मन, जो वो सोच सकता है, जिससे उसका माइंड, जिससे वो सोच सकता है। तो ये इनर इवोल्यूशन कहाँ पे वर्क करता है, आई पे। बॉडी क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है आई की, जो आई बोलेगा बॉडी वही करेगी। तो यहाँ पे आई क्या, ये इनर इवोल्यूशन क्या काम कर रहा है, आई के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है कि आई चाहता क्या है। ठीक है। और जैसे हमारा ये इनर इवोल्यूशन वर्क करता है, ऐसे ही हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी वर्क करता है, जो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। अगर आपके क्वेश्चन में सेल्फ एक्सप्लोरेशन आ गया तो आप वो सेम लिख सकते हो। ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द नीड पर्पस ऑफ इनर इवोल्यूशन। देखिए, जो इनर इवोल्यूशन है उसकी नीड हमें क्यों पड़ी या उसका क्या पर्पज़ होता है। देखिए, जब हम इनर इवोल्यूशन की हेल्प से ये जान पाते हैं कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, और ये भी पता लगा पाते हैं कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो ये जो यहाँ पे यूज़ किया गया है नीड ऑफ इनर इवोल्यूशन, तो इसके बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमको एक अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देने की, सही डायरेक्शन में ले जाने की, जिससे कि हम किसी गलत रास्ते पर ना चले, सही रास्ते पे जाए। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे क्या पता चलता है, सही और गलत का पता चलता है। तो इसी वजह से हम जो हमारे लिए गलत रास्ता है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, और जो हमारे लिए सही रास्ता है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंगली, जैसे आप अपनी लाइफ से रिलेट करते हो, इसको भी आप आसानी से एग्ज़ाम में लिख सकते हो। और ये हमें एक क्लैरिटी भी देता है, यानी कि आप जो कुछ भी करना चाहते हो तो आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप इसी की हेल्प से पहचान सकते हो। और फिर उसके बाद जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, आप रेसर बनना चाहते हो तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और आप रेसर क्यों बनना चाहते हो, आपने वो चीज़ कैसे पहचानी,
इसी की हेल्प से आपने खुद को पहचाना कि मेरे अंदर क्या इंटरेस्ट है और मैं क्या कर सकता हूँ, किस काम को करने में मुझे अच्छा लगता है। तो ये इसलिए इसका पर्पज़ यही है, इसकी नीड यही है, जिससे कि हम पता लगा सके अपने अंदर के टैलेंट को और फिर उस पर वर्क कर सके, और ये फिर एक डायरेक्शन देती है कि अब आपको ये करना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, इट्स कंटेंट एंड प्रोसेस। देखिए मैंने आपको बताया इनर इवोल्यूशन को हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी बोल सकते हैं, जो मैंने आपको ऊपर समझाया वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का भी मतलब यही होता है कि अपने बारे में जानना, अपने बारे में स्टडी करना कि हम क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हमारी क्या गोल है, क्या अचीवमेंट है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में नॉलेज लेना, अंडरस्टैंडिंग करना सेल्फ एक्सप्लोरेशन कहलाता है। और इट्स कंटेंट एंड प्रोसेस, और जो हमारे नेक्स्ट है ना ये क्वेश्चन, ब्रीफ डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो जो ये वाला क्वेश्चन है हमारा इस क्वेश्चन में ही कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस बताना है हमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन का, और यहाँ पे भी प्रोसेस ही पूछा गया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये दोनों एक ही में कवर हो जाएंगे। पहले मैं आपको इसके कंटेंट बता देता हूँ, फिर इसका प्रोसेस। तो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे समझाने की कोशिश की हुई है, व्हाट इज़ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, इट्स कंटेंट एंड प्रोसेस। ये मैंने आपको बता ही दिया सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है। इसका कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन का यानी कि जो हमारे डिज़ायर है, गोल है, हमें ये तो पता चल गया कि हमें हमारे गोल क्या है, डिज़ायर क्या है। आपने सोच लिया कि मुझे तो इंजीनियर बनना है, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, इच्छा हो गई, गोल हो गया, सपना हो गया। ठीक है, फिर है नेक्स्ट है प्रोग्राम। आपको ये तो पता चल गया कि मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। आपको बनना कैसे है, सबसे पहले आपको कॉलेज जाना होगा, उसके लिए एडमिशन लेना होगा, सारे के सारे प्रोटोकॉल को यूज़ करना होगा आपको। फिर कॉलेज में आपको पढ़ने भी जाना होगा रोज़ डेली, और वो इंजीनियरिंग 4 ईयर की होती है, आपको 4 ईयर तक जाना पड़ेगा, और आपको एग्ज़ाम भी क्लियर करने पड़ेंगे जो सेमेस्टर वाइज होते हैं। तो ये क्या हो गया, एक प्रोग्राम हो गया, एक एल्गोरिदम हो गया, जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप अपने डिज़ायर या गोल को कंप्लीट करना चाहते हो। तो यही होता है इसका कंटेंट। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। इसका मतलब है कि हमने खुद तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन हम कर रहे हैं, लेकिन हम पता कैसे लगाएंगे कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, अपने खुद को हम एक्सप्लोर कैसे करेंगे। क्यों, हमको पता नहीं चल पा रहा कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है, हमें आज तक पता ही नहीं चला। तो उसको कैसे पता लगाते हैं, तो उसका ये यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया हुआ है, आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे, वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस। इसका मतलब है आप वेरीफाई कीजिए नेचुरल एक्सेप्टेंस के, यानी कि जैसे ही आप पहले से ही, जैसे आपने जन्म लिया उसके बाद में आपके अंदर ऐसा कौन सा टैलेंट है जो आपके पास है, जो नेचुरली है, जैसे हम बोल सकते हैं गॉड गिफ्ट। ऐसा क्या टैलेंट है आपके अंदर जो आपका नेचुरली है, पहले से ही है, कुदरती है। तो सबसे पहले आपको वो चीज़ पहचाननी पड़ेगी। जैसे आप स्टार्टिंग से ही आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप सिंगर बन सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग से ही दौड़ने में रनिंग फास्ट करते हो तो आप आप दौड़ लगा सकते हो, रनर बन सकते हो आप। और फिर हम इससे अलग, ये तो हो गया हमारा 1 स्टेप, इससे अलग अगर हम देखते हैं लिव अकॉर्डिंग टू इट। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। देखिए हमको वही वर्क करना चाहिए जिस काम से हमें हैप्पीनेस भी मिलती हो और प्रोस्पेरिटी भी मिलती हो। हैप्पीनेस मतलब जो हमारा मन है अंदर से वो बिल्कुल खुश हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, बिहेवियर विद ह्यूमन लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, जहाँ पे हमें हैप्पीनेस भी मिलती हो, ठीक है, और जहाँ पे हमारा बिहेवियर भी अच्छा हो। वर्क विद रेस्ट ऑफ द नेचर लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, और हमें वहाँ पे प्रोस्पेरिटी भी मिलती हो, या एक तरीके से फिज़िकल फैसिलिटीज़ भी मिलती हो। तो हम वहीं पे काम अच्छे से कर पाएंगे, या वही काम हम अच्छे से कर पाएंगे जिसको हम खुशी से कर रहे हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। तो अब हम देखते हैं उसका क्या प्रोसेस होता है। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ प्रपोजल किया। प्रपोजल मतलब कुछ भी हमने थिंकिंग की, कुछ भी हमने सोचा।
और फिर हमने वो वर्क करना स्टार्ट किया, फिर हमको रिज़ल्ट मिला, हमने क्या किया, उसको रियलाइज़ किया। रियलाइज़ करने के बाद में जब हमने उसको रियलाइज़ किया, फिर उसके बाद हमने उसको अंडरस्टैंडिंग की, उसको समझा। जब हम कोई भी वर्क कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है हाँ इसका क्या प्रोसेस है, तो आपने उसको समझा। तो अब आप ये काम कब करोगे, मतलब इनके लिए आप कैसे पहचान पाओगे कि वो चीज़ मेरे लिए बेटर है या नहीं है, मेरा उस चीज़ में इंटरेस्ट है या नहीं है। देखिए आपने कोई भी काम किया, आप उस काम को रियलाइज़ भी कर लिया आपने और अंडरस्टैंडिंग भी कर ली, आप उस काम को समझ भी गए कि कैसे होता है। तो और आपका यहाँ पे इंटरेस्ट है या नहीं है वो आपको कैसे पता चलेगा। एश्योरेंस, यानी कि आप श्योर हो उस काम करने से, आपका मन है। सेटिस्फैक्शन, आप सेटिस्फाई हो उस काम को करने के लिए। थर्ड है यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल तो है, ऐसा तो नहीं सिर्फ ये आपके लिए है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। यूनिवर्सल का मतलब होता है हमारी लाइफ में सब जगह और सब के लिए होता है, चाहे कुछ भी हो रहा हो। जैसे टाइम है, टाइम सब के लिए है और सब जगह है, ठीक है। स्पेस है, जो हमारा स्पेस होता है आसमान की तरफ जब आप देखते हो तो वहाँ पे स्पेस है, सब के लिए है। ऐसा तो नहीं कि बस एक ही बंदा देख सकता है या एक ही बंदे के लिए वो स्पेस है, नहीं। इंडिविजुअल, सब अपने में अलग अलग है, डिफरेंट है। इंडिविजुअल का मतलब होता है अलग। तो आई होप फ्रेंड्स, तो अगर ये चीज़ आप फुलफ़िल करते हो तो आप समझ सकते हो कि जो मैंने यहाँ पे प्रपोजल किया, यानी कि जो हमने यहाँ पे डिसीजन लिया कुछ काम करने का, वो मेरे लिए सही है या मेरा उसमें इंटरेस्ट है। अदरवाइज़ आप समझ जाओगे अगर ये यहाँ पे फॉलो नहीं किया कि वो मेरे लिए नहीं है क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मैंने ये आपको बता दिया प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन का विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। हमें सेल्फ एक्सप्लोरेशन का एक एग्जांपल देना है डायग्राम के थ्रू। देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, गिव एन एग्जांपल ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखिए मैं यहाँ पे आपको पहले एक एग्जांपल बता देता हूँ। देखिए जैसे कि आप हो या मैं हूँ या कोई भी बंदा है, तो वो नाइट में वॉक करता है, यानी कि नाइट में वो घूमता है। लेकिन उसने एक बुक में पढ़ा है कि अगर हम मॉर्निंग में वॉक करते हैं, मॉर्निंग में घूमते हैं, तो हमारी जो बॉडी होती है वो अच्छी रहती है। तो फिर उसने उसको माना, उस चीज़ को उसने एक्सेप्ट किया और नाइट में वॉक ना करके वो मॉर्निंग में वॉक करने लगा। और फिर उसके लिए फर्स्ट वीक तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा, लेकिन आफ्टर 1 वीक वो कंफर्टेबल फील करने लगा और उसके बाद वो समझ गया, उसकी बॉडी भी थोड़ी हेल्थी रहने लगी, फिट रहने लगी, तो वो उसको अंडरस्टैंडिंग हो गई उस चीज़ की। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो समझ गया कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का भी मतलब यही होता है, सही और गलत का पता लगाना और अपने बारे में हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, उस चीज़ को पता लगाना। देखिए हमारे यहाँ पे कोई भी प्रपोजल आया तो उसके पास क्या आया था, उसने किताब के थ्रू रीड किया था, किसी किताब में लिखा हुआ था कि अगर आप मॉर्निंग के टाइम में घूमने जाओगे तो आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छी रहेगी, आप फिज़िकली ज़्यादा फिट रहोगे। और हम इसको 2 टाइप से देख सकते हैं, नेचुरली एक्सेप्टेंस एंड ट्राई टू लिव अकॉर्डिंगली। देखिए नेचुरली एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जो टैलेंट आपके अंदर पहले से ही है, जब से आप पैदा हुए हो या जब से आप लाइफ में आए हो, तो ये आपके साथ ही आता है ये टैलेंट। लेकिन मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया, वो शाम के टाइम घूमने जाता था, लेकिन उसने एक बुक में पढ़ा, वो सुबह के टाइम घूमने जाने लगा, उसको पता चला कि मेरी बॉडी क्या रहेगी, उससे फिट रहेगी। तो जो भी वो यहाँ पे अब वो काम कर रहा है, ये तो बात हो गई दूसरी, लेकिन अब वो यहाँ पे काम कर रहा है ट्राई टू लिव अकॉर्डिंगली, यानी कि जहाँ पे वो रह रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क कर रहा है, वहाँ पे कोशिश कर रहा है, ठीक है, रहने की। तो यहाँ पे हमको हैप्पीनेस चाहिए और प्रोस्पेरिटी चाहिए। भाई हम कोई भी वर्क कर रहे हो तो हमारा मन भी उसमें लगना चाहिए यहाँ पे, यानी कि म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलना चाहिए और म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी यहाँ पे मिलनी चाहिए। अब वो मॉर्निंग के टाइम में रनिंग करने गया, तो उसने रनिंग की कुछ टाइम तक, तो उसको प्रॉब्लम हुई क्योंकि उसको आदत नहीं थी सुबह के टाइम में, लेकिन कुछ टाइम बाद वो कंफर्टेबल फील करने लगा। वो जो आई है उसका आई प्लस बॉडी से बनता है ना ह्यूमन,
तो आई तो उसको क्या मिलने लगी, यहाँ पे हैप्पीनेस मिलने लगी, और जो बॉडी है वो उसकी फिट रहने लगी, तंदुरुस्त रहने लगी, तो उसको यहाँ पे प्रोस्पेरिटी मिलने लगी। प्रोस्पेरिटी को बोलते हैं हम बॉडी की सेंस में, और हैप्पीनेस को बोलते हैं हम आई के सेंस में। तो फिर उसको रियलाइज़ हुआ यहाँ पे कि हाँ ये मेरे लिए सही है, और फिर वो समझ गया, ठीक है, उस चीज़ को समझ गया कि सुबह में जाना ही बहुत अच्छा है मेरे लिए, ठीक है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्लैरिटी इज़ आउट गोल, इट हेल्प्स इन मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि उसको जो भी वो चाहता है अपने गोल्स में उसको क्लैरिटीज़ हो जाती है। इट हेल्प्स फॉर बेटर डेवलपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, और समझने के लिए ये उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टेट। स्टेट का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से सिचुएशन से, ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन टुडे, यानी कि हमारा जो आज का टाइम है, आज की जनरेशन में इसको हम क्या समझते हैं उसके बारे में हमको यहाँ पे डिटेल में बताना है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन को हम आज के टाइम में क्या समझते हैं। देखिए आज की सिचुएशन के लिए ये बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है, यानी कि मोस्टली पीपल को ये नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, उसकी जो लाइफ में खुद के लिए क्लैरिटी नहीं होती है, और मोस्टली पीपल ये भी नहीं जानता है कि मुझे किस काम करने से इंस्पिरेशन मिलती है, या मैं किस काम करने से इंस्पायर होता हूँ। तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे खुद के बारे में नहीं समझते हैं, यानी कि उनको सेल्फ एक्सप्लोरेशन की नॉलेज नहीं है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। देखिए इसका मतलब ये होता है ये कभी भी चेंज नहीं होती, जो हमारा ये नेचुरल एक्सेप्टेंस है। जैसे कि हमारे पास कोई भी टैलेंट है, कोई बंदा है, आई प्लस बॉडी ह्यूमन होता है, ठीक है, और जो आई के पास एक क्या है, एक टैलेंट है, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो सिंगर भी बन सकती है, तो ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी आवाज़ अच्छी है और आगे उसकी आवाज़ बेकार हो जाएगी। जो गॉड गिफ्ट है वो गॉड गिफ्ट है, वो लाइफ टाइम ही रहेगा, इसको हम चाह कर भी चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन सेल्फ अवेयरनेस। देखिए अवेयरनेस का मतलब होता है एक तरीके से जानकारी होना, किसकी, यहाँ पे सेल्फ की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक तरीके से ये सेल्फ एक्सप्लोरेशन ही है, या मैं बोल सकता हूँ इनर इवोल्यूशन ही है, यानी कि जो भी सेल्फ के बारे में पता लगाएगा वो यहाँ पे क्या है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन है। और जो मैंने आपको सेल्फ अवेयरनेस है, जो मैंने आपको पहले बताया था सेल्फ एक्सप्लोरेशन, वो भी वही बात है, और जो उससे पहले बताया था इनर इवोल्यूशन, वो भी सेम बात है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। इसकी हेल्प से हम पता लगा पाते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमें किस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है, तो इन सब के बारे में आप आसानी से लिख सकते हो। तो सेल्फ अवेयरनेस इम्पोर्टेंट। सेल्फ अवेयरनेस इम्पोर्टेंट क्यों है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था इनर इवोल्यूशन में, ये हमें एक राइट डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, और इसकी हेल्प से हम अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं खुद की, और जब हम खुद की अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो हमको एक राइट डायरेक्शन का पता चलता है कि हमारे अंदर क्या टैलेंट छिपा हुआ है, हम उसको कैसे एक्सप्लोर यानी कि उसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं और उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब हमको इसी में ही पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ यू कैन बिल्ड सेल्फ अवेयरनेस। इसका मतलब है हम सेल्फ अवेयरनेस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, हम खुद के बारे में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पता लगा पाते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है हाउ यू कैन बिल्ड सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले वी हैव टू नाउ, हमें जानना होगा हाउ आवर माइंड वर्क, हमारा माइंड किस तरीके से वर्क करता है, या ये यहाँ पे ये भी आ जाएगा किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, एक तरीके से कि हमारा उस काम करने में माइंड ज़्यादा चलता है। भाई होते हैं ना, हम बोलते हैं कि उस बंदे का माइंड उस काम को करने में बहुत ज़्यादा चलता है। तो आपको सबसे पहले यही जानना है कि हमारा माइंड सबसे ज़्यादा किस डायरेक्शन में वर्क करता है। फिर वी हैव टू नो व्हाट आर दी मेन इंटरेस्ट टू अस, हमारे लिए कौन कौन से मेन इंटरेस्ट है, यानी कि किस किस चीज़ पर हम सबसे ज़्यादा फोकस रखते हैं और किस काम को करने में हमें अच्छा लगता है, तो वही हमारा इंटरेस्ट होता है।
नेक्स्ट है वी हैव टू नो वोट थिंग्स आर यू मोस्ट कंफर्टेबल डूइंग। देखिए हमें ये भी पता होना चाहिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें हम कंफर्टेबल है या नहीं, या उस काम के बारे में हमको पता लगाना चाहिए जिस काम को करने में हम कंफर्टेबल हो, जिससे कि हम सेल्फ अवेयरनेस को बिल्ड कर सके। आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आप एग्ज़ाम में यहाँ पे इसको हेडिंग बना करके और अपने अकॉर्डिंगली आगे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 11th है हमारा डिफाइन सेल्फ रियलाइजेशन एंड इट्स बेनिफिट। सेल्फ रियलाइजेशन को डिफाइन कीजिए और इसके बेनिफिट्स भी बताइए। देखिए सेल्फ रियलाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। ये वर्क करता है सिर्फ आई पर, जो ह्यूमन किससे मिलके बना होता है, आई प्लस, आई का मतलब होता है सेल्फ प्लस बॉडी, जो ह्यूमन की बॉडी होती है। बॉडी क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट होती है सेल्फ का, यानी कि आई का। आई क्या है यहाँ पे, सेल्फ है, तो ये इस पर ही वर्क करती है। जितनी भी सेल्फ की आर्टिफिशियल थिंग्स होती है उसको ये रिमूव करती है और एक ट्रू थिंग को समझने की कोशिश करती है। यानी कि जो भी हमारी आर्टिफिशियल थिंकिंग है उसको ये रिमूव करेगा। जब हम सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे तो उसको ये दूर करेगा, और जो हमारे लिए अच्छी सोच है, अच्छे विचार है, उसको ये एक्सेप्ट करेगा और उसको समझने की कोशिश करेगा। सेल्फ रियलाइजेशन का यही मतलब होता है। और सेल्फ रियलाइजेशन तब पॉसिबल होता है जब हम अपने गलत ईगो से दूर हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। यानी कि जो हमारा ये आई है जो विचार करता है ये दूर हो जाता है, जो हमारे फॉल्स ईगो होता है, ठीक है फ्रेंड्स, उससे ये दूर हो जाता है। और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, अनगिनत बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि हमारे में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, यानी कि हायर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और सेल्फ इस्टीम हो जाएगा, मतलब खुद का सम्मान करने लगेंगे हम। देखिए मैंने आपको ये बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया, आप इसको एग्ज़ाम में कर लेना अच्छे से। 12th है हमारा डिफाइन कोएग्जिस्टेंस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पैसिव एंड एक्टिव कोएग्जिस्टेंस। देखिए कोएग्जिस्टेंस समझ लीजिए, सबसे पहले क्या होता है, जो भी चीज़ हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती है, यानी कि है, अवेलेबल है, उसका अपना एक को एग्जिस्टेंस होता है। जैसे ये पेन है, जैसे ये A4 शीट है, और ये दो या दो से ज़्यादा ग्रुप को या मटेरियल को मिला करके बना होता है। जैसे हमारा ये पेन है और ये नीचे A4 शीट है, तो इनका अपना एक क्या है, को एग्जिस्टेंस है। हम इन दोनों का यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है, पेन की भी हेल्प से हो रहा है, और यहाँ पे A4 शीट की भी हेल्प से हो रहा है। अगर हमारे पास पेन नहीं होता तो हम इसको तब भी नहीं लिख सकते थे, अगर हमारे पास A4 शीट नहीं होती तब भी हम इसको नहीं लिख सकते थे। यानी कि दोनों का होना ज़रूरी है, उसी को हम क्या बोलते हैं, को एग्जिस्टेंस। और ये दो टाइप्स के होते हैं, पैसिव को एग्जिस्टेंस और एक्टिव को एग्जिस्टेंस। पैसिव को एग्जिस्टेंस ऐसे एग्जिस्टेंस होते हैं जब हमारे जो दो ग्रुप होते हैं उनकी जो पावर होती है वो डिफरेंट होती है, उसको बोलते हैं हम पैसिव को एग्जिस्टेंस। और एक्टिव को एग्जिस्टेंस हम उसको बोलते हैं जिस ग्रुप की दो या दो से ज़्यादा ग्रुप की पावर सेम होती है, तो उसको बोलते हैं हम को एग्जिस्टेंस। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ हार्मनी इन नेचर एंड व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट टू अटेंड हार्मनी इन नेचर। देखिए सबसे पहले हमें बताना है कि हार्मनी क्या होती है नेचर में। देखिए हार्मनी का मतलब होता है एकता, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी इंसान को अच्छी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए और हैप्पीनेस को गेन करने के लिए। जब वो किसी अदर पर्सन से अच्छे से बात करेगा, उसको रिस्पेक्ट देगा, एक हार्मनी के साथ बात करेगा, तो अदर पर्सन भी उसके साथ हार्मनी से बात करेंगे, उसके साथ एकता में रहेंगे, उसके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे और उसको रेस्पेक्ट देंगे, जिसकी वजह से कोई भी बंदा खुश हो जाएगा। देखिए जो हार्मनी होती है आई प्लस बॉडी, ठीक है। हार्मनी यहाँ पे आई को चाहिए, यहाँ पे रेस्पेक्ट, खुश होने के लिए इसको रेस्पेक्ट चाहिए। रेस्पेक्ट हमको कब मिलेगी, जब हम हार्मनी का यूज़ करेंगे। हार्मनी मतलब एकता, किसी दूसरे पर्सन के साथ एकता के साथ बात करेंगे, उसके साथ अच्छे रिलेशन रखेंगे, तो तभी तो हमको हार्मनी के साथ यहाँ पे हैप्पीनेस मिलेगी, जिससे कि हमारा आई यहाँ पे क्या हो सकता है, हैप्पी रह सकता है। और ये किस लिए इम्पोर्टेंट है,
नेचर में। देखिए, जब भी हम हार्मनी में रहेंगे, हमारा किसी के साथ कभी भी ना तो कोई झगड़ा होगा, और अगर हम किसी प्रॉब्लम में है तो अदर पर्सन हमारी आसानी से हेल्प कर सकता है। तो इसके ये इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं, और ये हम इसको 4th लेवल पर डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इंडिविजुअल, यानी कि सबसे पहले हमें खुद में ही हार्मनी को क्रिएट करना पड़ेगा। नंबर 2 फैमिली, जब हम फैमिली के साथ हार्मनी या रिलेशनशिप बनाए रखेंगे, उनसे अच्छे से बात करेंगे, तो जो अदर पर्सन है घर का, वो भी हमारे साथ अच्छे से बातें करेगा, तो वहाँ पे हम खुश रह पाएंगे फिर। और थर्ड आती है हमारी सोसाइटी की लेवल पर। जब हम अपने घर पे अच्छे से बात करेंगे तो हमारे पूरे घर के और हम भी फिर अपनी जो सोसाइटी है हमारे, जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे अच्छे से बात करेंगे, हार्मनी के साथ बात करेंगे, सबके साथ एकता रखेंगे, तो हमारी सोसाइटी भी फिर अच्छी हो जाएगी, अच्छे अच्छे विचार वाली हो जाएगी, कोई भी गलत इंटेंशन नहीं रखेगा। तो जब हमारी जो सोसाइटी है, जब हम बात करते हैं नेशन के लेवल पर, तो वे जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ पे जो हमारी नेशन है, वहाँ पे एक हार्मनी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं हमारी सोसाइटी भी अच्छी हो गई, हार्मनी क्रिएट हो गई, तो धीरे धीरे ये फैलता चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारे नेशन की या कंट्री की लेवल पर। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। अब हमारा क्वेश्चन है लास्ट, एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस डिस्कस। मैंने आपको पहले ही बताया, एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस। कोई भी चीज़ क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। जैसे ये पेन है, तो इसका अपना एक को एग्जिस्टेंस है। कुछ भी चीज़ है, A4 शीट है, आपका मोबाइल है, कुछ भी है, मतलब कोई भी मटेरियल है, कोई भी वस्तु है, उसका अपना एक को एग्जिस्टेंस होता है। आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।